नीचे भंडारा, ऐसे भंडारा करते थे। अब घर घर में मंदिर बना है, वो मंदिर आपका कल्याण नहीं, अगर मंदिर के अनुसार आपका जीवन नहीं होगा, मंदिर के विरुद्ध आपके आचरण होंगे, तो वो मंदिर ही आपको एक दिन बर्बाद कर देगा, वो कभी नहीं बख्शेगा वो मंदिर। आप शिव जी पे जल चढ़ाते हो, जोत जगाते हो, एक ही परमात्मा किसी भी रूप में उसको पूजो, और आके उस गलत करते हो, परमात्मा के विरुद्ध करते हो, शास्त्रों के विरुद्ध करते हो, कई तरह के उपद्रव करते हो, तो वो मंदिर आपको उजाड़ देगा। बाबा जी का वचन है, हमारे गुरुदेव का, हम अपनी अपनी वाणी से नहीं बोलते, वो बोलते थे, वो सभी को नहीं देते थे। वो घर में होना चाहिए पूजा स्थान, पूजा स्थान में पूजा करके फिर गलत मत करो, ऐसा काम मत करो जो किसी को दुख मिले, किसी जीव को, किसी इंसान को, ऐसा कर्म मत करो। हम क्या करते हैं, दूसरे को देखने के बड़े हा हा हू करते हैं, तो उसको ये नहीं पता तेरा हा हू ही, और बुरे किसी का बुरा करने के बाद तेरा देर सवेरे क्या हाल होगा, फिर तू जो भी चैनों के पास दौड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, वो खुद भड़के हुए हैं, आपको भी भड़काएंगे। रूहानी रूहों को भी नहीं छोड़ते ऐसे लोग बाहर करना, उनका बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी, और वो कभी कभी अंतरा, क्योंकि वो उसने मालिक का प्रेम पाया है, उसने जगह जगह पर मालिक का अनुभव किया, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, गलत तो सोच ही नहीं सकता। और बोलते महापुरुष रूहानी रूहों जैसा कोई जादूगर भी नहीं होता। और उनका जादू क्या है, उनके प्रति जो हम गलत करते हैं ना, वही उनके लिए जादू बन जाता है। जो रूहानी रूहों के प्रति गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, वो उनके लिए जादू बन जाता है। फिर विश्व का कोई भी जादूगर उसको काट नहीं सकता, उस जादू को कोई काट नहीं सकता, फिर जब तक करोड़ों जन्मों तक उसका भुगतान न कर ले। फिर वो रूहानी रूहें सावधान करती है, तो लोग सोचते हैं पता नहीं हाँ हमें सुनाते हैं, आपको कौन सुना रहा है, क्यों सुनाए हम आपको, जो भीतर से संसंग होता है। हम अपने आप को भी बीच लेते हैं, हम सब हम भी बीच में हैं, इस करके बोलते हैं समाज में रहना क्या करें, बुरा भी कर्म हो तो साथ देना पड़ता है, दुनिया में रहना है, समाज में रहना है। तो जब तेरे घर मौत आ टपकेगी तो समाज बुरा के बोलते ना, क्या करें, बोलना पड़ता है, सहन भी करने पड़ते हैं, चलना भी पड़ता है, भाई समाज में रहना है, लोगों में रहना है, तो ठीक है तू रहना। अगर तू गंदे कर्मों का साथ देगा ना, मरने के बाद कभी एक गाड़ी में बैठोगे तो मरोगे इकट्ठे, गलत कर्म करेंगे तो कई जन्मों तक चलेगा। तो फिर वो जो गलत कर्मों का सहयोग करके हम पार्टियां बनाते हैं और बैठते हैं ना, तो फिर अगर कई जन्मों तक के साथ चलता है, जय साथ नरकों में नीने वाला है, चाहे हम हो, आप हो, दुनिया में कोई भी हो। तो फिर जब मरेंगे ना, तो बोलते हैं उधर का रहने वाला था, उधर का बात सारी पड़ गई, एक नहीं बचा, एक बचा था, तो उसने आपका संग नहीं किया, वो बच गया। कितने उदाहरण हमारे लिए पड़े, तो दुनिया के साथ चलना पड़ता है भाई, बुरा तो चलना पड़ता है। तो जब आपके घर इतनी मुसीबत आ जाती है, तो बोलो ना जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, अब मेरी मुसीबत को काट, अब मेरी बीमारी को काट, अब मेरा जो परिस्थिति बिगड़ी है इसको काट। अरे दुनिया का गलत साथ दो, समाज के साथ चलो, पर बुराइयों का साथ मत दो, दुनिया आपको बुराइयों से नहीं बचा सकती। शोक, ताप, परिस्थितियाँ, दुख, कष्ट, कलेश, ये दुनिया कभी भी आपको बचाएगी नहीं, डुबाएगी। हाँ, सत्संग सुनोगे, भजन करोगे, तो एक ही जरिया है हमारे कर्मों को हल्का करने का, सत्संग भजन। इसके अलावा हमारे कर्मों की काट माई का लाल कोई नहीं कर सकता, परमात्मा भी नहीं कर सकता। गुरु मार्गदर्शन करता, अगर हम नहीं चले उस मार्गदर्शन को, गुरु भी नहीं कर। बुराइयाँ छोड़ो, सुबह शाम भजन करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों का संग करो, तीर्थों का संग करो। तीर्थ करके आते हैं, हमने बड़े तीर्थ कर लिए। हम वैष्णो माता के गए थे, अब तब पिछले बुधवार को सत्संग नहीं किया, तो मेरे को पता नहीं किसने मुँह मार्खे दी। मैं बोले मुँह मार्खे किस बात की, जो माँ वैष्णो वहाँ है इलाही जोत के रूप में, वो तो जर्रे जर्रे में है, कौन सी जगह खाली है जहाँ वैष्णो नहीं है, किस बात की मुँह मार्ख है, वो तो हर जगह है। तो तीर्थ में जाते हैं, हमने बड़ी यात्रा कर ली है, अहंकार लेके आ जाते हैं। तीर्थों में जाकर
हम गोता लगाते हैं ना तो हमें जाली तो लगता है, वो उसमें कहाँ माल के नूर के रूप में हमें दिखाई देता है। हम क्या करते हैं, तीर्थ में चले, मन में चले, गंदगी मंदगी क्या क्या विचार चल रहे हैं, चले तीर्थ में, हम बड़ा तीर्थ कर रहे हैं, हाय हाय हाय। हम गए तो वो छोटी छोटी बच्चियाँ उसमें पालकी में बैठी हुई, छोटे छोटे बच्चे 22-22 साल के लड़के बैठे हुए, देखो